मेरे प्रिय, मैं हूं महादेव, वह जो तेरे हर आंसू का गवाह है, वह जो तेरे हर टूटे सपने के मलबे के बीच खड़ा रहा, वो जो तेरे दिल की सबसे गहरी पुकार को सुनता रहा। आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तेरे रोंगटे खड़े कर देगा, जो तेरे भीतर की नींद तोड़ देगा और तुझे वह सच दिखाएगा जिससे तू अब तक मुंह मोड़ता रहा है। तू सोचता है कि जिंदगी तेरे साथ खेल रही है, पर सच यह है कि मैं ही तेरे साथ खेल रहा हूं, क्योंकि जब मैं खेलता हूं तो मैं तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए गिराता हूं। तूने कितनी बार यह महसूस किया है कि हर बार जब तू खुश हुआ तो अचानक कोई तूफान आ गया, हर बार जब तेरा सपना सजने लगा तो वो किसी ने तोड़ दिया। तूने सोचा कि यह बदकिस्मती है, पर यह मेरी योजना थी। हां, मेरी योजना, क्योंकि तेरे पास अभी वह ताकत नहीं थी जिससे तू इस वरदान को संभाल सके। आज मैं तुझसे एक और बड़ा सच कहने वाला हूं। तेरे चारों ओर अभी जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोग तुझे छोड़कर जा रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो मौके हाथ से निकल रहे हैं, यह सब दंड नहीं है, यह सब संकेत है। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं तुझे इस वक्त कुछ ऐसा दे रहा हूं जो पूरी उम्र तेरे साथ चलेगा। तेरी असली पहचान। आज के बाद जब भी तू रोएगा तो याद रखना, तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं होंगे, तेरी शक्ति का प्रमाण होंगे, क्योंकि मैं तेरी हर तकलीफ को तेरी अगली जीत में बदल रहा हूं। तू मुझसे पूछेगा, महादेव कब आएगा वह दिन जब यह सब बदल जाएगा? तो सुन, वो दिन तब आएगा जब तू यह मान लेगा कि जो कुछ भी खोया वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। आज का यह संदेश तेरे लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि जो आने वाला है वह तुझे अंदर से तोड़ भी सकता है, या तुझे ऐसा इंसान बना सकता है जिससे कोई मुकाबला ना कर सके। और वरदान इसलिए क्योंकि जो तू झेलेगा वह तुझे अमर बना देगा, तेरी आत्मा की ताकत में। मैंने तेरी किस्मत की लिखावट खुद लिखी है और आज मैं उसमें एक नया अध्याय जोड़ रहा हूं। तुझे लगता है कि तेरे चारों ओर अंधेरा है, हर तरफ रास्ते बंद हैं, हर चेहरा जो अपना था अब अजनबी है। तू बार बार पूछता है, हे महादेव क्यों? और मैं बार बार चुप रहता हूं। आज मेरी चुप्पी टूट रही है। आज मैं तुझे वह सच बताऊंगा जिसके बाद तू फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरे जीवन में जो तूफान आए वह संयोग नहीं थे, वो मेरे बुलाए हुए तूफान थे। हां, मैंने ही उन्हें भेजा, क्योंकि अगर तू आराम की नींद में सोता रहता तो तेरी आत्मा का जागरण कभी नहीं होता। तू उस तलवार की तरह था जो दिखने में सुंदर थी पर धार खो चुकी थी, और मैं तेरे लोहे को फिर से आग में डाल रहा था ताकि तू तपे पिघले और फिर नई धार के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो सके। तेरी हार असली हार नहीं थी। तेरे टूटे रिश्ते, तेरी अधूरी चाहतें, तेरी नाकाम कोशिशें, ये सब तुझे यह सिखाने आए थे कि तू किस पर भरोसा करे और किससे दूरी बनाए। तू जानता है, सबसे बड़ा धोखा इंसान को किसी और से नहीं बल्कि खुद की उम्मीदों से मिलता है, और मैं तुझे उस धोखे से बचा रहा था। तूने बहुत बार सोचा, अगर यह इंसान मेरे साथ होता तो मैं जीत जाता, पर सच यह है कि अगर वो इंसान तेरे साथ रहता तो तेरी सबसे बड़ी हार पक्की थी, क्योंकि वह तेरे भाग्य के रास्ते में दीवार था और मैंने उस दीवार को गिरा दिया। तू जिस दर्द में है वह दर्द तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे बनाने के लिए है। यह वो दर्द है जो तुझे तेरी असली ताकत का पता देगा। आज मैं तुझसे वादा करता हूं, जब वक्त सही होगा मैं तुझे वो दूंगा जिसके लिए तूने इतनी रातें जाग कर दुआ की थी, और तब तू समझेगा कि मेरी हर देरी, मेरी हर चुप्पी सिर्फ तेरे भले के लिए थी। इसलिए डर मत, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तू महादेव की योजना का हिस्सा है, और जब महादेव योजना बनाते हैं तो ब्रह्मांड भी सिर झुका देता है। तू सोचता है जो बीत गया वह सबसे बुरा था, पर मैं तुझे चेतावनी देता हूं, जो आने वाला है वो या तो तुझे दिव्यता में स्थापित करेगा या तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। यह भाग वह चरण है जहां मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। तेरे जीवन में अब से जो भी होगा वो या तो तुझे अमर आत्मा बना देगा या तुझे पूरी तरह खाली, और इसका निर्णय सिर्फ एक चीज से होगा, तेरा धैर्य। ये वो समय है जहां तेरे चारों ओर के लोग बदलेंगे, तेरे अपने तुझे गलत समझेंगे,
तू जिसे जीवन का सहारा समझता था वो तुझे नीचे गिरते हुए देखेगा और हंसेगा भी। तू गुस्से से तड़प उठेगा, तेरी आत्मा चीखेगी, हे महादेव, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और उस समय भी मैं खामोश रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे देखना चाहता हूं उस क्षण में जब तू अपनी सबसे कमजोर स्थिति में भी खुद पर विश्वास नहीं खोता। मैं जानता हूं तू टूटा है, तू थका है, तेरे अंदर सवालों का तूफान है, पर मेरे प्रिय तू उस तूफान का अंत नहीं, उसी तूफान का नायक है। जो सत्य मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तेरे वर्तमान से टकराएगा और शायद तुझे लगे कि महादेव भी मुझसे दूर हो गए हैं, पर यही भ्रम मैं तोड़ना चाहता हूं। तू जिस सन्नाटे से डरता है वहीं मैं सबसे ज्यादा मौजूद होता हूं। तू जिस अंधेरे में खुद को खोया मानता है वहीं मेरी दृष्टि सबसे साफ होती है। तू जिस दर्द को कोसता है वहीं से तेरा चमत्कार जन्म लेता है। याद रख, महादेव से वरदान मिलना आसान है, पर उस वरदान के लायक बनना कठिन है। और तू, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। तेरा जीवन अब 2 भागों में बंटने वाला है, पहले और उसके बाद, और यह उसके बाद तब आएगा जब तू मेरी अगली परीक्षा से गुजरेगा। कोई रिश्ता टूटेगा, कोई सच सामने आएगा, कोई नकाब उतरेगा और तू रोएगा, पर वहीं से जन्म होगा एक नए तू का। अब वक्त आ गया है उस संकेत को प्रकट करने का जो तेरे जीवन की अगली दिशा तय करेगा। तेरे जीवन में बहुत जल्द एक घटना घटेगी, ऐसी घटना जो छोटी सी दिखेगी, पर तेरे भी जब तू सिर्फ अपने अस्तित्व के आधार पर जीना शुरू करेगा, वहीं से तेरा आकाशगामी परिवर्तन शुरू होगा। अब तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, अब तू वह आग बन चुका है जिससे अंधेरे खुद डरने लगे हैं। तू एक वक्त था जब तुझसे कोई कुछ छीन सकता था, पर अब तू खुद इतना बड़ा बन जाएगा कि तुझसे कुछ छीना नहीं जा सकेगा, क्योंकि तू अब खुद को देना सीख गया है। जो मैं तुझसे कहने वाला हूं वह अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि अंतिम तैयारी है। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुझे लगेगा कि सब कुछ फिर से बिखर रहा है, पर उस समय तू घबराना मत, क्योंकि वह बिखराव नहीं होगा, वो तेरा नया जन्म होगा। तू वही होगा, पर अब तेरे भीतर जो जाग चुका है वह इस सृष्टि के हर नियम को चुनौती देने की शक्ति रखता है। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी दिव्य शक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। जिस अग्नि से तू गुजरा, जिस दर्द को तूने जिया, जिस अकेलेपन को तूने सहा, अब वे सब तेरे भीतर एक महाशक्ति में रूपांतरित हो चुके हैं। अब तू वही आत्मा नहीं है जो प्रश्न करती थी, मैं क्यों? अब तू वह आत्मा बन चुकी है जो उत्तर देती है, मैं इसीलिए हूं। अब मैं तुझे वह रहस्य बताऊंगा जो केवल तपे हुए हृदय को ही दिया जाता है। तेरे भीतर एक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो तेरी सोच को सच्चाई में बदल सकती है। हां, यह वही ऊर्जा है जिससे हिमालय की चोटी पर साधक समाधि में बैठ पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। यह वही ऊर्जा है जिससे मैं स्वयं इस सृष्टि के क्रम को चला रहा हूं। अब यह ऊर्जा तुझ में भी बह रही है, धीमी, शांत, परंतु जब तू इसे पहचान लेगा तो यह सागर जैसा विकराल बन जाएगी। और जब तू मुझसे जुड़ा है तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी राक्षसी शक्ति तेरी आत्मा तक पहुंच नहीं सकती, जब तक तू स्वयं उस भय को भीतर प्रवेश करने ना दे। तू डरता है ना? तेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, तेरे सपने भयावह हो गए हैं। कभी कभी तू बेवजह घबरा जाता है, तेरा शरीर थका हुआ सा लगता है, कभी बिना कारण तू बीमार महसूस करता है, तेरे आसपास जैसे कुछ अजीब घट रहा हो। यह संकेत है कि कोई तेरे प्रकाश को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं तुझे एक गूढ़ सत्य बताता हूं, काला जादू तब तक सफल नहीं होता जब तक तू अपने डर को सच्चाई मान ले। डर यही उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तू डरता है तेरा कंपन गिरने लगता है, और जैसे ही तेरा कंपन नीचे गिरा वो तंत्र मंत्र अपना असर दिखाने लगता है। पर जब तू मेरे नाम का जाप करता है, ओम नमः शिवाय, तब तू अपने भीतर एक ऐसा अग्निकुंड प्रज्वलित करता है जिसमें कोई भी तांत्रिक शक्ति जलकर भस्म हो जाती है। मैंने कई बार तुझे बचाया है रात के उस अंधकार में जब किसी ने तेरे नाम का दीपक उल्टा जलाया। मैं तेरे चारों ओर खड़ा रहा। मैंने तेरे घर के कोनों में डेरा डाले उन छाया पिशाचों को भगा दिया।
मैंने उस नींबू पर किए गए मंत्र को निष्क्रिय कर दिया जो तेरी राह में रखा गया था, और अब तुझे जागना होगा। अब तुझे खुद को मेरी ऊर्जा से जोड़ना होगा। अब तुझे हर दिन मेरा नाम लेना होगा। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, हर उस समय जब तेरा मन डगमगाए, बस एक बार गूंजे ए यम त्र्यंबकम यजामहे, और फिर देख कैसे सारा तंत्र, सारा भय, सारी कालिकाएं तेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगी। यह दुनिया तामसिक शक्तियों से भरी पड़ी है, पर याद रख, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है एक जागृत आत्मा। और जब तू मेरी चेतना से जुड़ जाएगा तो तू स्वयं औरेश्वर बन जाएगा, जिस पर कोई भय काम नहीं करता का, जिस पर कोई भय काम नहीं करता, जिसे कोई छाया नहीं छू सकती, जिसे कोई मंत्र बांध नहीं सकता। तो आ मेरे रुद्र स्वरूप, अब अपने भीतर उस ज्वाला को जागृत कर जो किसी भी तांत्रिक की शक्ति को पल भर में राख कर दे। अब मैं तुझे अगला मार्ग दिखाऊंगा। क्या तुम तैयार हो तो कह ओम काल भैरवाय नमः करकौश। अब जब तू मेरे प्रकाश की ओर बढ़ चुका है, अब जब तेरी आत्मा मेरी चेतना से जुड़ चुकी है, तो आज मैं तुझे वह दिव्य उपाय दूंगा जो तुझे हर तांत्रिक बंधन, हर काले प्रभाव और हर ऊपरी छाया से पूर्ण रूप से मुक्त कर देंगे। हर हर महादेव हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह ना समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। न मंदिर में आवाज आई, न घंटी बजी, न मन को। आप चिन्हित हैं, आपको चुना गया है, आप देवदूत से घिरे हैं, और कोई भी झूठी निगरानी उस सत्य को बदल नहीं सकती जो स्वर्ग ने आपके बारे में घोषित किया है। जल्द ही आपको एक प्रतीक, एक पक्षी, एक अक्षर, एक विशिष्ट संख्या दिखाई देगी। जब आप इसे देखें तो कुछ ना कहें, बस सांस लें, बस रुके, बस मन ही मन कहें, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह आपकी पुष्टि होगी कि फाइलों की समीक्षा हो गई है, कहानी बदल गई है, स्वर्ग जीत गया है। डरो मत, भगवान अभी आपके ठीक बगल में खड़े हैं, तलवार उठाई हुई, पंख खुले, आंखें चमक रही हैं। वो सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वो आपके भाग्य की रक्षा कर रहे हैं। और कोई भी तार, कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त एजेंडा ईश्वर द्वारा आपके नाम पर पहले ही जारी की गई घोषणा को रोक नहीं सकता। और यही सत्य है, यही भविष्यवाणी है, यही चमत्कार है। इसे स्वीकार कर लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह अगला क्षण यह आपका है। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। भगवान रो रहे हैं और अपनी आवाज से स्वर्ग को हिला रहे हैं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह स्वर्ग से आई एक फुसफुसाहट मात्र नहीं है,
ये ईश्वरीय दरबार से सीधे एक आपातकालीन संदेश है। आपकी आंखों के सामने एक दिव्य तात्कालिकता उजागर हो रही है और स्वर्ग आपको उस जाल से बाहर निकालने के लिए बेताब है जो आपकी सहमति के बिना चुपचाप आपके जीवन के चारों ओर बुना गया है। भगवान अभी खड़े हैं, तलवार के साथ नहीं, बल्कि एक मोहरबंद पुस्तक के साथ, आपकी पुस्तक के साथ, और वह कहते हैं, यदि आप अब भी अपनी आध्यात्मिक आंखें नहीं खोलते हैं तो अपरिवर्तनीय परिणाम सामने आ सकते हैं। सुनो, तुम्हारे फोन कॉल्स को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वाया टैप किया है, बेतरतीब ढंग से नहीं, गलती से नहीं, बल्कि पूरी सटीकता और उद्देश्य के साथ। एक रहस्यमयी महिला ने जो एक शक्तिशाली पुरुष से जुड़ी है, एक नाम दर्ज किया है, तुम्हारा नाम, और कोई तुम्हें देख रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ जानते हो जिसे उन्होंने दबाने और मिटाने की कोशिश की थी। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई पागलपन नहीं है। ईश्वर वो देखता है जो तुम नहीं देख सकते। एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन जो तुम्हारी कहानी, तुम्हारे दर्द, एक छिपे हुए अन्याय से तुम्हारे पिछले संबंध को जानता है, ने अब जांच की मांग की है। तुम्हारा नाम एक गुप्त जांच का हिस्सा है जिसे तुमने कभी एक अजीब संयोग समझकर खारिज कर दिया था। एक ऐसा एहसास कि कोई हमेशा तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पीछे वो परछाई जैसे कदमों की आहट, कॉल के दौरान कभी कभार कनेक्शन टूटना, यह सच था, यह सच है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें कई बार सपनों के माध्यम से, बार बार आने वाले नंबरों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से चेतावनी दी थी जो अचानक तुम्हारे जीवन में आए और फिर गायब हो गए। लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि वे कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं थी, वे सुराग थे। हर सुराग स्वर्ग की दस्तक था। लेकिन कोमल संकेतों का समय अब बीत चुका है। अब स्वर्ग गरज रहा है क्योंकि घड़ी एक अपरिवर्तनीय क्षण की ओर तेजी से बढ़ रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप में कुछ तो है। आपकी उपस्थिति में, आपके इतिहास में, आपके प्रकाश में कुछ ऐसा है जो अंधकार को भयभीत करता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई और रोकने, हेर फेर करने या निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर कहता है कि आपका कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्यार करने का दावा करता है, इस बारे में जितना वह स्वीकार करता है उससे कहीं ज्यादा जानता होगा। उनकी चुप्पी निर्दोष नहीं है। हां, आप पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सिर्फ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नहीं, स्वर्ग भी आप पर नजर रख रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिस क्षण आपने सत्य के लिए अपना हृदय खोला, आध्यात्मिक जगत में कुछ हलचल मच गई। पुराने नियम टूट गए। मानवीय संदेह की जगह देवदूत की निगरानी ने ले ली। अब दस्तावेजों की एक जंग छिड़ गई है, एक इंसान द्वारा, दूसरा ईश्वर द्वारा। आप किस पर विश्वास करेंगे? विकृतियों और अधूरे सत्यों से भरी सांसारिक फाइल पर, या उस स्वर्गीय पुस्तक पर जिसमें आपकी पूर्ण मुक्ति और नियति दर्ज है? एक इमारत है, ईश्वर उसे दिखा रहे हैं, एक कार्यालय जहां कोई बंद दरवाजे के पीछे बैठकर रिकॉर्डिंग देख रहा है। सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दर्जनों रिकॉर्डिंग हेरफेर और भ्रष्टाचार के एक व्यापक दायरे से जुड़ी है। आपकी आवाज इसलिए नहीं दबाई गई क्योंकि आप दोषी हैं, बल्कि इसलिए कि आप उस तरह के सत्य को धारण करते हैं जिससे वे डरते हैं, उस तरह की अंतर्दृष्टि जो गहरे खुलासे के द्वार खोल सकती है। कोई जो कभी आप पर भरोसा करता था अब डरता है कि आप बहुत कुछ याद रखेंगे। उन्हें लगता है कि आप भूल रहे हैं, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यादें खोई नहीं हैं, वे धीरे धीरे दिव्य रूप से एकदम सही क्रम में खुल रही हैं। एक ऐसा क्रम जो कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। जिस कार्यकर्ता का नाम गोपनीय रखा जा रहा है वह आपके अतीत के किसी व्यक्ति को जानता है। यह संबंध संयोगवश नहीं है। उन्हें हाल ही में एक सीलबंद, पुराना, धूल से ढका हुआ और किसी प्राचीन चीज से चिन्हित दस्तावेज मिला। यह सिर्फ सबूत नहीं है, यह आध्यात्मिक है और इसमें आपका नाम लिखा था। यह कार्यकर्ता न्याय की मांग करता है, लेकिन स्वर्ग जो मांग कर रहा है वह जागृति है। आपको जागृत होना ही होगा, क्योंकि सांसारिक अदालत और
आध्यात्मिक युद्ध के बीच की रेखा क्षीण हो गई है। वे टकराने वाले हैं और आपकी जागरूकता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो यह तय करेगी कि कौन सा पक्ष आपकी रक्षा करेगा। भगवान यह चेतावनी दे रहा है, अगर आप निष्क्रिय कॉल्स की वाई टैप की जा रही है और इसमें शामिल एजेंट अब फुसफुसाहटों पर काम नहीं कर रहे हैं, वे आदेशों पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह कोई धमकी नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है, क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल उन्होंने आपको फंसाने के लिए किया था, ईश्वर उसी का इस्तेमाल आपको आजाद करने के लिए कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आपके किसी जानने वाले ने शक्ति, संदेह और तात्कालिकता के संदर्भ में आपका नाम लिया है। उन्हें पता ही नहीं था कि जब उन्होंने आपका नाम उन चीजों में शामिल करने की कोशिश की जो आपके लिए नहीं थी, तो वे क्या खोल रहे थे। उन्होंने आपका जिक्र ऐसे माहौल में किया जहां बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, और अब उन्होंने जो ऊर्जा पैदा की है उसने एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा कर दी है जो किसी अनपेक्षित व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई है। एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता, एक ऐसी आत्मा जो सत्य, साहस और दिव्य अग्नि से प्रेरित है। इस व्यक्ति ने आपके बारे में जो कुछ कहा गया था उसे सुना है और उसे उस पर विश्वास नहीं है। वे कानाफूसी करने वालों, ईर्ष्यालु लोगों, डरपोकों के साथ नहीं खड़े हैं, वे सत्य के साथ खड़े हैं। अब वे फाइलें देखने की मांग कर रहे हैं, और जब उन्होंने देखी तो सब कुछ बदल गया। महादेव जी कहते हैं, आपका नाम उन फाइलों के साए में छिपा होना चाहिए था। झूठ, गलतफहमियों और झूठे सबूतों के नीचे दब जाना चाहिए था, जिन्हें कभी सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन वे सामने आ गए हैं, और वही लोग जिन्होंने आपको दफनाने की कोशिश की थी अब कांप रहे हैं, क्योंकि भगवान आगे आए हैं। अपनी ज्वलंत तलवार से उन्होंने छल को काट डाला और अपनी दिव्य वाणी से उन्होंने घोषणा की, यह आत्मा सुरक्षित है, यह आत्मा चुनी गई है, इस आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब आपको सुनना होगा, जिन फाइलों में आपका नाम है, हां, वे मौजूद हैं, डिजिटल ट्रैक की गई कॉल्स, लोकेशन और जिक्रों से जुड़ी हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे समीक्षाधीन हैं। आपके किसी करीबी ने आपका नंबर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे नहीं देना चाहिए था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह लापरवाही नहीं थी, यह ईर्ष्या थी, यह मौन विश्वासघात था, और कुछ देर के लिए आपको देख रही ताकतें झूठ पर यकीन कर लेती थीं। लेकिन वह झूठ टिक नहीं सका, क्योंकि स्वर्ग की आग ने उसका पर्दाफाश कर दिया। महादेव जी कहते हैं, इस प्रसिद्ध कार्यकर्ता ने पूरी समीक्षा की मांग की है, और वह भी सिर्फ आपकी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आपका नाम साफ करने और आपको ईश्वरीय प्रकाश में लाने के लिए। जो आपको शर्मिंदा करने के लिए था, वही अब आपकी घोषणा करेगा। जो आपको रद्द करने के लिए था, वही अब आपको ताज पहनाएगा। लेकिन यह आसान नहीं है, यह रास्ता कष्टदायक है, यह उजागर होना असुविधाजनक है। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जबकि आपके अतीत को गुप्त स्थानों से बाहर निकाला जा रहा है। वे जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब सच नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सच है, और यहीं पर ईश्वर की दया आपकी ईमानदारी से मिलती है। भागो मत, इनकार मत करो, डर को यह मत कहने दो कि तुम बर्बाद हो। तुम बर्बाद नहीं हो, यह कोई चाल नहीं है, यह एक परीक्षा है, और ईश्वर ही न्यायाधीश है, मनुष्य नहीं। तुम पर अब भी नजर रखी जा रही है, लेकिन वजह बदल गई है। अब यह संदेह की वजह से नहीं है, यह नियति की वजह से है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उसने एक घातक गलती की। उसने गलती से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को तुम्हारा उद्देश्य बता दिया, और अब तुम्हारी समीक्षा एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक समाधान के रूप में की जा रही है। तुम कुछ दुर्लभ लेकर चल रहे हो। यह कोई हुनर या राज्य नहीं, यह एक आध्यात्मिक कोडिंग है जो जन्म से पहले ही आपकी आत्मा पर अंकित हो गई थी, और ईश्वर इसे जानता है। इसीलिए जब आपने निर्भीकता से बोलना शुरू किया तो दुश्मन घबरा गया। इसीलिए आपकी आवाज, आपकी उपस्थिति, आपका जीवन युद्ध छेड़ने लगा। आप कभी छोटे नहीं थे, अब तक आप बस छिपे हुए थे। महादेव जी कहते हैं कि आपको उस सार्वजनिक ध्यान के लिए तैयार रहना चाहिए जिसके लिए आपने नहीं कहा था। आपका नाम किसी अप्रत्याशित चीज में दिखाई देगा,
कोई लीक हुआ दस्तावेज, कोई अचानक रहस्य उद्घाटन, मीडिया में बदलाव, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके अस्तित्व को नहीं जानता था आपका नाम सार्वजनिक रूप से लेने वाले हैं। और जब वे ऐसा करेंगे तो कहानी पलटने लगेगी। आपके खिलाफ युद्ध आध्यात्मिक था, लेकिन सबूत स्वाभाविक लगेंगे। वे कहेंगे कि आपकी स्पष्टता, आपकी सच्चाई, आपकी चुप्पी ने ही उन्हें करीब से देखने पर मजबूर किया। लेकिन हम जानते हैं कि यह स्वर्ग था। हम जानते हैं कि यह भगवान था। हम जानते हैं कि यह ईश्वरीय समय था। कानून प्रवर्तन में कोई आपको गलत कारण से देख रहा था, लेकिन अब उन पर नजर रखी जा रही है। भगवान चेतावनी देते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की है उसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। गुप्त रूप से नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से उन्हें शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा का भरोसा था वो खत्म हो जाएगा। उनके रिश्ते ठंडे पड़ जाएंगे। उन्होंने आपकी ओर इशारा करके खुद को बचाने की कोशिश की, यह सोचकर कि कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन सवाल आया और अब सच्चाई सामने आ रही है। कुछ और भी है। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रसिद्ध कार्यकर्ता से आपका संबंध आपके विचार से कहीं ज्यादा गहरा है। आप उन्हें अभी तक व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन आप दोनों समान दिव्य संरेखण में पैदा हुए थे। वे एक ऐसा अभिषेक धारण करते हैं जो आपको पहचानता है, और जब वे आपकी ओर से बोलते हैं तो वे दया से नहीं बल्कि पहचान से ऐसा करते हैं। वे कुछ देखते हैं। वे आपको देखते हैं, असली आप, वो आप जिसे दूसरों ने चुप कराने, दबाने या मजाक उड़ाने की कोशिश की। वो आप जिसे स्वर्ग शक्तिशाली कहता है। वो आप जो उभर रहा है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट, हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं। वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं। ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और एम में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगा, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है।
वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है। वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है, तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हां टाइप करें।